दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। बिना किसी देरी के पहली खबर के साथ यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा। दिल्ली मेट्रो में नजर आया उर्फी जावेद का प्रो मैक्स वर्जन या फिर उर्फी जावेद लाइट वर्जन भी इसको कुछ लोग कह रहे हैं। अब ये कौन सा वर्जन है ये आप लोग डिसाइड करेगा, लेकिन ये लगभग एक हफ्ते पहले की वीडियो है जहां पर एक लड़की दिल्ली मेट्रो में नजर आई। इसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी। इस लड़की ने कुछ अलग तरीके के विचित्र कपड़े पहने हुए थे। कपड़े अच्छे थे या खराब थे मैं यहां पर जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूं, आप लोग खुद डिसाइड करिए। लेकिन ये वीडियो लगभग एक हफ्ते पहले सामने आया। उसके बाद से सोशल मीडिया पे जो विले लोग बैठे रहते हैं ना, उनका इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया और सबने लगातार इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। के बारे में आगे चल के बात भी करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आपको ये रिदम चनाना इनका नाम है, उनका एक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मैटर्स को किस तरीके से कवर करता है। ये तो भाई टीआरपी के भूखे भेड़िए हैं ही, इन्होंने कवरेज शुरू करी और यहां पर अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स देखिए, इनकी फोटो लगा करके 10 थिंग्स टू नो अबाउट रिदम चनाना द वायरल मेट्रो गर्ल। भाई इसके बारे में 10 बातें जानने की यहां पर बात करी जा रही है। डेमोक्रेसी के बारे में 10 बातें नहीं जाननी। गांधी जी के ऊपर चैप्टर को ऑल्टर किया जा रहा है एनसीईआरटी की बुक्स में से, मुगल्स के चैप्टर हटा दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर 10 बातें जानने की बात नहीं है। रिदम चनाना जो अलग तरीके के कपड़े पहन के मेट्रो में घूम रही हैं, उनके बारे में 10 थिंग्स टू नो यहां पर बताया जा रहा है। ये कुछ भी नहीं है, जरा आगे दिखाना चाहता हूं आपको कि बाकी का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो YouTube के ऊपर किस तरीके से व्यूज बटोरने में लगा हुआ था। बिकनी पहनने पर होगी जेल, क्वेश्चन मार्क, कितने साल की होगी सजा। भाई तुम्हारे को क्या लेना देना है? आखिरकार जो लोग यहां पर क्राइम कर रहे हैं, बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, उनको कितने साल की सजा हो रही है उससे इनको नहीं पड़ी हुई। रिदम चनाना को कितने साल की सजा हो जाएगी, यहां पर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 बिहार झारखंड, और आना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर क्यों करोड़ों लोग बार बार देख रहे हैं वीडियो को, क्यों करोड़ों लोग बार बार देख रहे हैं वीडियो को, इसके ऊपर चर्चा करी जा रही है। उसके बाद देखिए बिकनी पहन के वायरल होने वाली रिदम को होगी ये सजा। भाई रिदम को सजा पे उतर आए हैं पहले ही, मतलब इन्होंने अपना मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने के रूल्स क्या हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, या फिर दिल्ली की पुलिस के रूल्स क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुडिशरी से फर्क नहीं पड़ता। यहां पर पहले ही हमारे देश की मीडिया ने बता दिया है कि इसको सजा होने वाली है थोड़े दिन के अंदर। एक बार देखिए कि आखिरकार रिदम चनाना का इस सारे मैटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या रिएक्शन है। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी। Whatever I am 1000 times better than you. अब सोशल मीडिया के भी आपको बताता हूं कि अलग अलग तरीके के रिएक्शंस। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं, कुछ बहुत सारे डिवाइडेड हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसकी मर्जी है, जो उसको पहनना है पहनने दो, जो उसको नहीं पहनना है पहनने दो, जैसे उसको कहीं जाना है जाने दो। एक तरफ तो ये लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं, और मैं आपको इनमें से एक का रिएक्शन यहां पर दिखाना भी चाहता हूं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि बरखा त्रेहन, जो ये कह रही हैं फोटो को डाल के इतना भी क्यों पहना है। साथ में इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे समाज को गंदा कर देती हैं, हमारी सोसाइटी को बिल्कुल बिगाड़ करके रख देती है। कौन सी सोसाइटी की बात करी जा रही है यहां पर? मैं रिदम चनाना की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आखिरकार कौन सी सोसाइटी की बात करी जा रही है बरखा त्रेहन के जैसे लोगों के माध्यम से, जो सोसाइटी में बुढ़े बैठकर असेंबली के अंदर पॉर्न देखते हैं, उस सोसाइटी के बारे में यहां पर ज्ञान पेला जा रहा है। या फिर जिस सोसाइटी में एक देश का प्रेसिडेंट बैठ करके एक पॉर्न स्टार को चुप रहने के पैसे देता है, उस सोसाइटी के बारे में बात करी जा रही है। साथ ही कुछ लोग जैसे मैंने बताया ऐसे भी हैं कि ये कह रहे हैं कि वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई। ये लोग भी थोड़े अलग टाइप के मुझे बेवकूफ लग रहे हैं। अब आपके हिसाब से ये रिदम चनाना ने सही किया गलत, ही आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही काम कोई लड़का करता, मेट्रो के अंदर कच्छा पहन के चला जाता, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बवाल यहां पर उठना ही था। अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं, जो कि एक्चुअली में असली खबर है, जिसके बारे में यहां पर कोई बात करके नहीं दे रहा, लेकिन ये भी कुछ लोग इसको मिलकर के ट्रेंड करा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से एक खबर सामने आई जहां पर पता चला है कि गांधी जी के ऊपर कुछ चैप्टर्स जो थे, उसमें से बहुत सारी चीजें गांधी जी के असैसिनेशन, उनकी हत्या से रिलेटेड, नाथूराम गोडसे से रिलेटेड, संघ से रिलेटेड बहुत सारी लाइनों को डिलीट कर दिया गया है। वाह, मतलब पहले मुगल्स के चैप्टर को डिलीट किया गया था, अब गांधी के असैसिनेशन को ये लोग हटाने का काम कर रहे हैं। संघ ने जो किया था, संघी इतिहास जो है
जो गांधी की हत्या करने वाला इतिहास है, जो पहला आतंकवादी हमारे देश का था उसका इतिहास है, उसको डिलीट करने का यहां पर काम किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है ये, जहां पर लिखा गया है कि अमंग की डिलीशंस ऑन गांधीज असैसिनेशन इन एनसीईआरटी क्लास 12th टेक्स्ट्स आर दीज लाइन्स। सबसे पहली लाइन और मेन ये है कि गांधीज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम। यानी कि ये लाइन जहां पर लिखा था कि गांधी जी का जो परस्यूट ऑफ यूनिटी था, जहां पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे थे, उससे बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे नाराज थे। इस लाइन को हटा दिया गया है पूरी तरीके से, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से नाराज थे। साथ में आरएसएस को बैन कर दिया गया था गांधी जी के हत्या के बाद कुछ टाइम के लिए, इस लाइन को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है नीचे। ही गांधी वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज or who wanted India to become a country for Hindus just as Pakistan was for Muslims। उसके अगली लाइन क्या डिलीट करी गई ये भी देख लेते हैं। His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji। साथ ही अगली लाइन जो डिलीट करी है वो ये है कि गांधी जी's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. The government of India cracked down organizations that were spreading communal hatred. Organizations like राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ were banned for some time। ये तीन लाइनें ऐसी हैं प्राइमरली जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि डिलीट कर दी गई हैं, और गांधी जी के असैसिनेशन की और संघ का क्या रिलेशन था साफ साफ इन तीन लाइनों में देखा जा सकता था, जो अब पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। मुबारक हो, अब से आपके बच्चे असली इतिहास कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके साथ अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। फिर से ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती का दिन वही दिन है जब पिछले साल अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकाली गई थी। उनमें से एक जगह जहांगीरपुरी में भी यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा एक टेंशन क्रिएट हो गई थी। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद है कि जहांगीरपुरी में जाकर के मुसलमानों के घर तोड़ने का बकायदा काम किया गया था, दुकानें तोड़ने का काम किया गया था। अब वही दिन वापस आ चुका है, लेकिन एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आई है कि अब दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद को जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है जहांगीरपुरी से यात्रा निकालने की। जी हां, यही काम अगर ममता बनर्जी ने या फिर यही काम अगर भगवंत मान ने किया होता ना, तो अभी तक आपके सामने इसकी न्यूज जरूर एक ना एक बार आ चुकी होती। गोदी मीडिया आपके सामने वाह करके हल्ला मचा चुका होता। लेकिन यहां पर यह काम अमित शाह की पुलिस ने किया है, तो इसके बारे में कोई कुत्ता भी भौंकने को यहां पर राजी नहीं है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एएनआई के माध्यम से। वीएचपी राइट्स टू दिल्ली पुलिस टू रिकंसिडर द डिसीजन टू कैंसिल हनुमान जयंती प्रोसेशन इन जहांगीरपुरी एरिया इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। साथ में स्टेटमेंट भी दिया कि इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग हिंदू सेंटिमेंट्स देयर शुड बी अ चेक ऑन अटैकर्स एंड मिसक्रिएंट्स। लेकिन यार बड़ी बात यहां पर यह है कि अब अमित शाह की पुलिस जो है वो विश्व हिंदू परिषद के जुलूसों को और यात्राओं को भी रोकने का काम कर रहा है। क्यों? वो डर है कि कहीं गलती से भी इनके अपने राज्य में किसी तरीके की हिंसा ना हो जाए, क्योंकि अब सीजीआई चंद्रचूड़ आकर के बैठ चुके हैं और अगर ऐसा इस बार कुछ देखने को मिलता है तो भाई यहां पर बुरी तरीके से लंका लगाई जाएगी दिल्ली पुलिस की भी और अमित शाह की भी सीजीआई के द्वारा। इसके साथ अपनी आखिरी सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। भाई अडानी का यहां पर पूरी तरीके से भंटाढार हो चुका है। अब 2024 के चुनाव में चिचा मोदी को, चिचा पनौती को फंडिंग आखिरकार कौन देगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन निकल करके सामने आ रहा था। लेकिन भक्तों घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है चचा पनौती ने। और एक खबर आपको दिखा देना चाहता हूं, मुकेश अंबानी ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा लोन लिया है आरआईएल लिमिटेड और जियो ने फॉरेन करेंसी लोन के तौर पे $5 अरब जुटाए हैं। मुबारक हो मोदी जी को और मुबारक हो उनके चड्डी भक्तों को। फाइनली उनके पास 2024 की फंडिंग के रास्ते जो हैं वो खुल चुके हैं। लेकिन किस तरीके से अडानी को लात मार के साइड कर दिया गया ये भी इस खबर से आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने बाप के भी सगे नहीं है। ये थी सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग खबरें जो कि आपके सामने रखना चाहता था, जो कि गोदी मीडिया आप तक कभी पहुंचने नहीं देगा। लेकिन मैं इसको कुरेद के आपके सामने रखूंगा और इसका ढिंडोरा हर जगह पीटने का काम करूंगा। लेकिन इसमें मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है, क्योंकि यार आप ही हो जो इस वीडियो को और ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो। वीडियो जब भी देखो ना, सबसे पहले तो लाइक का बटन ठोक दो, उसके बाद उसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ना एकदम से आपके पास आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ, पूरी तरीके से अपडेटेड यहां पर रहो। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।